हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? के आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये जी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मुझे लगा सुबह के शायद 5 बज रहे हैं। थैंक गॉड मैंने वो भी कर लिया था। और उसके बाद उठी मैं। उठने के बाद फ्रेश वगैरह होके अपने भगवान जी को किया प्रणाम, और फिर आई किचन में थोड़ा बहुत ये जो ऊपर की डस्टिंग होती है ना, ये सब करने के लिए। क्योंकि जब ये सब साफ़ हो जाए ना, तो फिर नीचे भी झाड़ू लग जाती है, नीचे भी पोछा लग जाता है। और थोड़ा बहुत ये रहता है कि कई बार जैसे तो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कॉकरोच वगैरह भी आ जाते हैं, चूहे वगैरह भी कई बार घूम जाते हैं स्लैब पे, तो कपड़ा मारना एक बार ठीक रहता है। तो बस उसके बाद मारा यहाँ पे मैंने सारे स्लैब पे कपड़ा। फिर रात को भिगोए थे छोले, क्योंकि स्कूल के लिए उसको कुछ ना कुछ सब्जी और पराठा चाहिए, क्योंकि आजकल स्कूल में भी चल रहा है कि हेल्दी फूड खाना है। तो जो वो पहले खाता था ना पकौड़ी वकौड़ी, तो वो सब तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। अब सिंपल उसके लिए रोज़ सब्जी पराठा ही देना होता है। खा के आए चाहे छोड़ के आए वो उसकी इच्छा, लेकिन दूंगी सब्जी पराठे। तो कम से कम रूटीन में तो आएगा सब्जी पराठा खाने से। डेली के चोचले देने से मैंने उसको ना अब बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता है वो फ़ायदा कुछ नहीं है। इसलिए सब्जी पराठा है, रोटी पराठा मतलब पराठा है, सब्जी कुछ ऐसे ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ छोटे से ना, मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़े से छोले भिगोए थे, क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए सूखे सूखे से छोंकने थे। तो मैंने सोचा अब इनको उबाल के ज़रा सा नमक डाल के उबाल देती हूँ। ये वाले छोले उबालने के बाद उसके बाद कुछ पड़े थे बर्तन, जो रात के एक आधे गिलास जो मेरे कमरे में, जो बच्चों के कप, दूध के कप हो जाते हैं, गिलास हो जाता है, तो वो मैं हाथों हाथ कर देती हूँ। क्योंकि मुझे काम जो पहले से आपको पता है कि वीडियो में जब भी काम करने में मज़ा आता है, खासतौर से किचन में, जब मेरी किचन ना बिल्कुल क्लीन हो, सिंक में मुझे एक बर्तन भी नहीं चाहिए, तब जाके मैं किचन में कुछ काम कर पाती हूँ। तो बस ये वाले सारे बर्तन साफ़ करने के बाद मैं लगाऊंगी सारे घर में झाड़ू। उसके बाद बस आई अपना एक गर्म पानी का गिलास करके गर्म पानी पीने के लिए, और फिर सारे घर के जितने पायदान है सब करूँगी बाहर, और फिर लगाऊंगी झाड़ू। ये वाला सूट मैंने आज सेकंड टाइम पहना है। मुझे वीडियो में देखने से पता चल रहा है कि मुझे ये कितना लूज़ आ रहा है। मैंने घर में गर्मियों में घर में रहने के लिए सिलवाया था। खासतौर से मैंने नवरात्रों के लिए रेड मंगवाया था, कि हर दूसरे दिन नवरात्रों में रेड, कहते हैं ना, रेड पहन के पूजा करना अच्छा होता है। तो मैंने ये रेड इसलिए सिलवाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे इतना लूज़ आ रहा है, मेरे को फिटिंग करनी पड़ेगी इसकी। वीडियो में देखने से पता चल रहा है। उसके बाद फिर सारे कुछ कपड़े सारे कमरों में से बच्चों के जो इधर उधर पड़े रहते हैं सब उठा के ले आई, चला दिए मशीन कपड़े। और फिर ये वाला बेड अपना क्लीन करा। सारे बेड क्लीन करने के बाद ही मैं सारे घर में लगाऊंगी झाड़ू। मतलब मैक्सिमम आपको पता ही है 5 सवा 5 का टाइम हो रहा है। 6 बजे मुझे करेक्ट उसको उठाना है, लेकिन 6 बजे से पहले सारे घर में अंदर तो झाड़ू और पोछा कोशिश करूँगी कि लगा ही दूँ। ऐसा ही रहता है डेली का रूटीन में कि झाड़ू पोछा लगा ही दूँ। उसके बाद नहा लूँ, बाकी तो धीरे धीरे सब पूरे घर में होता ही रहता है। सुबह सुबह जो घर में काम करने पड़ते हैं ना, वो बिल्कुल आराम आराम से करने पड़ते हैं। क्योंकि रुग्गू को तो उठ जाए ठीक है, लेकिन रुद्रांश अगर उठ गया ना, तो फिर वो, वैसे वो इतना परेशान नहीं करता, लेकिन फिर भी ये रहता है ना कि वो सोता रहे तो ही ठीक है, वो आराम से उठे तभी ठीक है, वरना फिर उसको दूध देने में बहुत टाइम वेस्ट रहता है। और सुबह का ये जो टाइम होता है ना, एक एक मिनट इतना कीमती होता है ना, खासतौर से मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। और जब से उसने इस नए स्कूल में एडमिशन लिया ना, तब से ज़्यादा हो गया। क्योंकि बस का टाइमिंग और मुझे यहाँ से निकलने का टाइमिंग, मुझे एक एक मिनट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो बिल्कुल मेरी जो नज़रें रहती है ना, वो घड़ी पे टिकी हुई रहती है। मेरे साथ क्या, सबके साथ ही ऐसा होता होगा। आज तो सुबह सुबह ये वाला टाइम, अंदर सारे में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए। बाहर अभी भी ना अंधेरा सा हो रहा था, लेकिन ये वाला जो टाइम होता है ना, ये वाला जो अंधेरे वाला टाइम होता है, ये इतना अच्छा फील होता है ना, बाहर निकल के इतना अच्छा फील होता है ना। ये मैंने जब से शुरू करना फील हुआ है, जब से मैं थोड़ा सा जल्दी उठने लगी हूँ। तो इस जरा सी भी अगर धूप सूरज की लगने लगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम लगता है। ऐसा जी करता है कि बाहर इस टाइम तो बाहर ही बिल्कुल बैठे रहो। तो अब तो ये सब चीज़ें लोगों को फील नहीं होती, लेकिन पहले जो
लोग होते थे ना गांव में, खेतों गांव में तो अभी भी फील होती है, लेकिन शहरों में ये सब चीज़ें मिलनी बहुत मुश्किल है। कि सुबह सुबह अब तो लोग उठ कमरों में से ही नहीं बाहर निकलते, लेकिन सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस उसके बाद मैंने बाहर सारे में लगाया पानी, क्योंकि सुबह सुबह मैं बाहर पानी ज़रूर डालती हूँ, एक बार अंदर हो या ना हो, लेकिन बाहर तो पानी डालना ही डालना है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। सिमरन आ गई थी, उसने देखा कि भाभी का टाइम हो गया है डुग्गू को उठाने का, तो पोछा मैं लगा देती हूँ। तो उसने फिर लगाया सारे में नीचे पोछा, और मैं फिर नहा के आई। मैंने अपने उठाया कान्हा जी को, जो मेरा डेली का रूटीन है, अपने लड्डू गोपाल जी, अपने केशव को उठाने का। उठाया मैंने उन्हें, अगर टाइम लगा तो अभी नहला दूँगी, वरना पहले अपने दूसरे लड्डू को नहलाऊँगी। तो अभी मेरे पास टाइम था डुग्गू को उठाने का, तो मैंने सोचा पहले छोले छोक देती हूँ और उसके बाद फिर उसको उठाऊंगी, फिर उसको मैं अपने आप प्रॉपर तरीके से हैंडल करूँ, क्योंकि अभी ना वो पहले लेट उठता था, तो अब उसको थोड़ा सा जल्दी उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो भी आलस में रहेगा, तो उसको 2-4 दिन तो ये रहता है कि उसको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, लारे लगाने वाली चीज़ होती है, आलस उतारने वाली, तो भी 2-4 दिन मुझे उसको लारे लगाने वाली तो इसलिए मुझे उसके साथ थोड़ा बैठना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए छोंक रही हूँ मैं छोले। अगर रेसिपी की बात करूँ तो वही सिंपल तरीके से मैंने उसको छोंका, तेल डाला, जीरा डाला, और 2-4 आलू बॉयल कर रखे थे, साथ ही उसके आलू काट के डाल दिए और छोले डाल दिए। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बच्चों के हिसाब के। नमक, हल्की सी नमक, हल्की सी हल्दी और ज़रा सा धनिया डाल के बस इसको सिंपल बिल्कुल फ्राई करूँगी, जिससे वो सूखे सूखे से छोले रेडी हो जाए। बस उसके बाद किया मैंने पूड़ियों का आटा तैयार। तो रात का ये तेल रखा हुआ था, और उसके बाद फिर मेरे को बनानी पूड़ी सिंपल, बिल्कुल मतलब 1-2 दिन तो भी इसको थोड़ा सा इस तरीके से दूंगी, जिससे वो रूटीन में आ जाए खाने पीने के। उसके बाद आज उसका अपने आप उठ के रूटीन में ऐसा आ रहा है कि अपने आप उठ के आ गया और बैठ गया, मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो जैसे बड़े लोगों के दिमाग में होता है ना कि वो टाइम मुझे जाना है, उस टाइम तो रात हम उसको कह के पड़े थे, बेटा सुबह 6 बजे आपको उठना है, तो अपने आप उठ के वो आ गया। लेकिन है अभी भी थोड़ा सा दिमाग ना लेज़ी में, तो उसको थोड़ा सा प्यार करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चों को जितना प्यार से कोशिश कर सकूँ ना, उतना प्यार से हैंडल कर सकती हूँ। डांटना और हाथ उठाना बहुत मेरा लास्ट स्टेज का काम होता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज का। मैं कोशिश एक तो जितना मैं प्यार से हैंडल कर सकूँ ना, मैं उतना प्यार से हैंडल करूँ, क्योंकि आजकल वो बच्चे नहीं रहे जो बिल्कुल डांट फटकार से पहले वाले बच्चों की तरह कि हर टाइम धुतकारने वाली चीज़ हो ना, वो मेरे साथ नहीं होती। अच्छा, डुग्गू के थोड़ी देर बाद ही ना मिश्री भी स्कूल जाती है, तो साथ साथ नाश्ता उसका भी मैं रेडी कर ही देती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ये रहता है कि अगर आप एक दूसरे को ध्यान में रख के सब चलोगे ना, तो भी आप आगे मतलब बिना लड़ाई के सारे काम आगे करते चले जाओगे। तो अगर उसने पोछा लगा दिया या कुछ ने थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दी, तो मैं उसकी हेल्प कर दी, तो इस तरीके से हमारे काम हो जाते हैं, और बिना मतलब एक दूसरे की किसी उसके बिना हमारे काम हो जाते हैं, मतलब बिना नोक झोंक के, बिना कि थोड़ा बहुत उसने कर दिया, थोड़ा बहुत मैंने कर दिया, ऐसा हम हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए फिर टिफ़िन में काटा एक चीकू कि चलो ट्राई करके देखती हूँ कि आज खा ले, दे ही देती हूँ खाना, तो उसकी इच्छा है या नहीं है वो तो मैडम की बात है, हो सकता है बच्चों के साथ लग के एक आधा मुँह में टेस्ट करके देख ले। और साथ में रख दिया उसकी एक फ्रूटी, क्योंकि एक माँ का दिल होता है ना कि पता नहीं मेरा बच्चा खाएगा नहीं खाएगा, कुछ खाए नहीं, कुछ ना खाने से बजाय जो चीज़ वो खाता है कम से कम वो तो खा ले। तो यहाँ पे मैंने उसका टिफ़िन पूरा रेडी कर दिया, जिसमें मैंने उसको चीकू दिया, छोले की सब्ज़ी दी, पराठा दिया, और साथ में एक लड्डू दिया बेसन का। बेसन लड्डू उसका फेवरेट है, वो दे दिया मैंने उसको। और उसके बाद उसका टिफ़िन पूरा पैक कर दिया। यहाँ पर मैं अभी रेडी हो चुकी थी, पूजा आके करूँ क्योंकि थोड़ा हो गई हूँ लेट। उसके बाद इसको मैं डुग्गू को नहला के ले आई थी, मैंने उसको पूरा का पूरा रेडी कर दिया, सब चीज़ उसकी रेडी कर दिया। उसने करी भगवान जी की पूजा। मैं उसको बचपन से ही पूजा में इस तरीके से ढालना चाह रही हूँ ना, क्योंकि कहते हैं ना कि आजकल का जो माहौल है ना, बहुत ज़्यादा बच्चों पे कलयुग का असर दिखाई देता है, और जिस घर में बच्चे पूजा पाठ नहीं करते ना, उस घर में ज़्यादा कलयुग आपके ऊपर असर दिखाई देगा। अब ये तो हमें पता नहीं कि भाई कलयुग कैसा होगा, उसका अंत कैसा होगा, लेकिन अपनी कोशिश ये है कि अपने घर में अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे स्टार्टिंग से ही चला के चलना है। तो पूजा और शिवलिंग पे जल और सूर्य भगवान को जल, ये तो मैं उससे अगर वो सुबह जल्दी उठ जाता है तो करा ही देती हूँ, क्योंकि वो एक में रूटीन में आएगा, वो हैबिचुअल हो जाएगा कि मम्मी मेरे को ये सब कराती थी, तो वो अपने आप करने लग जाएगा। वैसे वो मुझे कभी पूजा के लिए मना नहीं करता, वो पूजा अपने आप करता है, सिर्फ उसको एक बार कहना पड़ता है कि डुग्गू जाओ हाथ जाके भगवान जी के आगे हाथ जोड़ लो, तो वो अपने आप जाके हाथ जोड़ लेता है। तो बस उसके बाद उसको मैं छोड़ के आ गई थी, उसके पास बस भी चली गई थी। एक उसकी जब तक मतलब उसको छोड़ के वापस घर आती हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग मेरे
को होती है, पता नहीं मुझे कैसी फीलिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी जो मंदिर जाने की, मेरे पास टाइम जितना होता है, अगर टाइम लगा तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मंदिर बिल्कुल हमारे सोसाइटी का पास में ही है। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। घर का प्रॉपर काम आपको पता ही है, सारा का सारा फिनिश हो गया। उधर सिमरन भी नहाने चली गई। यहाँ पे मंदिर से आने के बाद मेरे कपड़े भी धुल गए थे जो मैं मशीन में सुबह मैंने लगाए थे। मैंने सोचा अभी साहब हमारे गए हुए हैं छोटे वाले बहनोई को कार सिखा रहे हैं, वो आजकल ड्राइविंग सीख रहे हैं। छोटे वाले बहनोई, छोटी सिस्टर जो है उसके हस्बैंड दीपा के, तो वो उनके साथ कार सिखाने के लिए उनको जाते हैं। तो इसलिए उनके आने में भी टाइम है, मैक्सिमम 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। कपड़े मेरे सारे के सारे धुल गए, मैंने सोचा इनको फैला देती हूँ। उसके बाद पापा थे घर में ही, पापा के लिए मैंने सिंपल रोटी बना दी थी, क्योंकि पापा चाय के साथ रोटी खाना प्रेफर करते हैं, उनको रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो ऑयली खाना मना करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि पापा को छोले की सब्ज़ी और रोटी और चाय पापा को दे दूँ। तो यहाँ पे मम्मी भी हो गई थी रेडी, और उसके बाद वो आ गए थे छोटे वाले बहनोई और अंकित। तो उनको फरमाइश आई थी कि दीदी आज आप पोहा बनाओ, आपके हाथ का पोहा मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि आप पोहा बहुत अच्छा बनाते हैं, और वाकई में पोहा बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो आज पोहे की रेसिपी आप मेरी देखो। पहले मैंने पोहे को साइड में भिगो दिया है अच्छी तरीके से धो के। उसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल डालने के बाद राई डाली। राई डालने के बाद मैंने उसमें कड़ी पत्ता चटक दिया। उसके बाद ये बारीक बारीक प्याज और हरी मिर्च काट के चॉप करके रख रखी थी ये डाल दी। ये बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना भुनना, ब्राउन शेड होना, वो वाली नहीं भूनती, हल्का सा अध कचरा सा टाइप जो होता है ना वो रखती हूँ। उसके बाद आलू बिल्कुल बारीक बारीक काट के कि जिससे वो तेल में ही गल जाए। और साइड में बना ली थी मैंने चाय। और फिर मैंने जब ये प्याज सॉटे होगी फिर मैंने इसमें डाल दिए आलू। आलू फ्राई होने के बाद अच्छे से आलू मतलब इसमें भुन जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। आलू फ्राई होने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी बाद में टमाटर। बस उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पे बारीक बारीक काटे हुए टमाटर, और साथ में जो पोहा था उसको अच्छी तरीके से धो के छान के रख रखा है, वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। ड्राई ही इसमें अच्छा लगता है। और उसके बाद टमाटर डाल दिया, फिर बिल्कुल रेगुलर वाले मसाले, नमक, हल्दी। हल्दी बिल्कुल बहुत लाइट डलती है, तेज़ नहीं डलती, जिससे बिल्कुल लाइट लाइट शेड है। और मिर्च और पिसा हुआ धनिया। उसके बाद बिल्कुल जरा सी बिल्कुल हल्की सी मतलब जिसको कहते हैं 2 या 4 दाने चीनी के, जिससे पोहे में खट्टा मीठा वाला टेस्ट आ जाए। और फिर इसको अच्छी तरीके से जब ये टमाटर जो है ना इसमें अच्छी तरीके से गल जाएंगे फिर डाल दूँगी मैं ऊपर से अपना पोहा। उसके बाद जब ये अच्छे से सारा मिक्स हो जाएगा फिर मैं डालूँगी इसमें नींबू, निचोड़ दूँगी ऊपर से ही। और उसके बाद ये हो गया पोहा रेडी, इसको डाल देंगे प्लेट के अंदर। तो यहाँ पे मेरा पोहा बन के हो गया था रेडी, उसको मैंने डाल दिया प्लेट में। प्लेट में डालने के बाद मैंने उसको किया भुजिया की नमकीन और अनारदाने से गार्निश, और साथ में काट दिया था हरा धनिया। पोहे की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।